तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपके 1 से 2 नंबर पक्के हो जाएँगे, क्योंकि महत्वपूर्ण अनुच्छेद से 1 से 2 क्वेश्चन 100% आना है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये देख सकते हो दोस्तों, बिना देरी करते शुरू करते हैं। भाग 1। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि हमारे संविधान में 22 भाग और 12 अनुसूचियों का वर्णन है। पहले भाग संघ व राज्य क्षेत्र है। इसमें आर्टिकल 3 है, वैसे तो 1 से 4 तक है भाग 1, परंतु इम्पोर्टेंट 3 इसमें दे रखे हैं। भाग 1 में है भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक है। अनुच्छेद 2 में है भारत संघ के बाहर के क्षेत्रों को शामिल करने का प्रावधान। पहला हमारा भारत है। आर्टिकल दूसरे में भारत में हमने और ऐड ऑन कर लिए, ऐसे आप याद कर सकते हो। अनुच्छेद फिर 3 में जो हमने ऐड ऑन करा है उनके नाम बदलने की प्रक्रिया है, वो संसद को शक्ति है उससे, ठीक है। तीनों कंप्लीट। किसी राज्य के क्षेत्र नाम बदलने में किसी अन्य प्रकार परिवर्तन की संसद को शक्ति होगी। अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ, अनुच्छेद 2 में भारतीय संघ के बाहर के क्षेत्रों को शामिल करने का प्रावधान, अनुच्छेद 3 में किसी राज्य के क्षेत्र नाम बदलने में किसी अन्य प्रकार परिवर्तन संसद को शक्ति है। अब दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट 3 है मौलिक अधिकार, जिन्हें फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं। अनुच्छेद 12 से 35 तक ये दोस्तों मैग्ना कार्टा भी कहा गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। पहला देख लेते हैं दोस्तों, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक। अब संपत्ति का दोस्तों अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, ये देख सकते हो दोस्तों। इसे संविधान की आत्मा किसने कहा है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊँ, ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब आगे देख दोस्तों, इसका एक्सप्लेनेशन क्या गया है, इस पे क्वेश्चन कैसे पूछ लिए जाते हैं कि भाई समांतर का अधिकार किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, ये भी पूछ लिया जाता है। इसके अंदर के भी आर्टिकल पूछ लिए जाते हैं। अब अनुच्छेद 12 पे, अनुच्छेद 12 में दोस्तों राज्य की परिभाषा दी गई है। ये राज्य किसे कहते हैं, ठीक है। जितने भी सरकारी दफ्तर हैं इन सबको राज्य कहा जाता है। जितने भी गवर्नमेंट से जुड़ी हुई पॉलिसी स्कीम्स हैं इन्हें राज्य कहा जाता है। अब अनुच्छेद 13 में देख लेते हैं, मूल अधिकार से असंगत कानून लागू नहीं होगा। अब समानता का अधिकार देख लेते हैं दोस्तों, 14 से 18। आर्टिकल 14, कानून के समक्ष समानता, सभी को समानता होगी कानून के समक्ष, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गरीब के लिए कानून अलग है और अमीर के लिए कानून अलग है, इस तरीके का कोई नहीं होगा, सभी को एक समक्ष समानता। अब आर्टिकल 15 में देख लेते हैं, धर्म जाति आदि के नाम पर विभेद नहीं होगा। आर्टिकल 16, नौकरी में समानता, मतलब अवसर की समानता भी इसे कह सकते हैं, सभी को बराबर है। जैसा आप पुलिस का फॉर्म भर रहे हो या किसी यूपीएसआई का किसी का भी XYZ फॉर्म भर रहे हो, यूपीएससी का भी आप फॉर्म भर रहे हो, यूपीपीसीएस का फॉर्म भर रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि भी इसमें सिर्फ अमीर ही अमीर बनेंगे, गरीब ही गरीब बनेंगे, सभी को समानता है। 1917 अस्पृश्यता, आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत है। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत, बड़ी स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, ये देख सकते हो। आर्टिकल 19 में ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। इसमें दोस्तों ABCDE और F इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं, नंबर वाइज पूछ लिए जाते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है इसमें, ठीक है। अब हम पेन दूसरा ले लेते हैं। अब पहला बोलने की स्वतंत्रता A, B एक जगह इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, C सभा व समूह बनाने की स्वतंत्रता, D घूमने की स्वतंत्रता, E भारत में निवास करने की स्वतंत्रता। ऐसे भी याद करते सकते हैं इसे, E मतलब अर्थ 6 आजीविका का अधिकार है। अब दोस्तों अनुच्छेद 12, ये देख सकते हो, अनुच्छेद 12 अपराध दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है। अब अनुच्छेद 21 पर आ जाते हैं, जीवन का अधिकार। सब कुछ खत्म हो जाएगा दोस्तों, परंतु जीवन का अधिकार खत्म नहीं होने का, चाहे किसी तरीके का भी आपका लगे, ठीक है। अब किसी कारणवश इसे भी छीना जा सकता है, जैसे मृत्यु दंड। अनुच्छेद 21A, ये दोस्तों 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। आर्टिकल 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। अब अनुच्छेद 22, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण है दोस्तों, इसमें ये देख सकते हो। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, ये भी पूछ लिया जाता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक। इसमें सिर्फ 2 आर्टिकल है, 23 से 24। अनुच्छेद 23 में क्या लिखा है, मानव व्यापार, जबरन व बंधुआ मजदूरी पर रोक, ठीक है। अनुच्छेद 24 में 14 से कम उम्र के बच्चों को श्रम पर रोक लगा दी गई है। अब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों, ये देख सकते हो, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, ठीक है। अनुच्छेद 25 में धर्म को मान्य आचरण में प्रचार का अधिकार है। अनुच्छेद 26 में धर्म के प्रबंधन का अधिकार है, मतलब प्रबंध कर सकते हो, कलेक्ट आप चंदा भी कलेक्ट कर सकते हो। आर्टिकल 27 में धार्मिक कार्यों के लिए धन पर कर नहीं है, जो आपने धन कलेक्ट किया है उस पर कर नहीं लगेगा। आर्टिकल 28 पर देख सकते हो, धार्मिक शिक्षा व उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। धार्मिक शिक्षा आप देख सकते हो,
उपासना में उपस्थित होने की आपकी स्वतंत्रता है। तो दोस्तों इसमें सिर्फ 4 आर्टिकल है। पहला, धर्म को मानने व आचरण करने का अधिकार है आपका। दूसरा, उसके लिए प्रबंध करोगे आप। तीसरा, धन कलेक्ट करो ना। तीसरा, उस पर कर नहीं लगेगा, ठीक है। और चौथा है धार्मिक उपासना में इसकी स्वतंत्रता का अधिकार। सिंपल दोस्तों, ये तो क्रम वाइज ही याद हो जाएंगे। अब आर्टिकल 29 से लेकर 32 तक है। संस्कृति व शैक्षिक शैक्षिक अधिकार है। ये शैक्षणिक अधिकार है, ये देख सकते हो। आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। आर्टिकल 30 में शैक्षिक संस्था खोलने का अधिकार है। आर्टिकल 32 में मूल अधिकारों संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट जारी संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये दोस्तों मैंने पहले आपसे क्वेश्चन पूछा था, ये भी अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। अब पार्ट 4 में हम देख लेते हैं। पार्ट 4 में 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 48A में पर्यावरण का संरक्षण है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा है। अब मौलिक कर्तव्य देख लेते हैं दोस्तों। ये आर्टिकल 4A में है, ठीक है। ये सॉरी भाग 4A में है। स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया गया है। फिर अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति आ जाते हैं, ये भाग 5 में है। अनुच्छेद 52 और 54 देख लेते हैं। 52 है, राष्ट्रपति की इसमें शक्तियाँ दी गई हैं शक्तियाँ दी गई हैं कार्यपालिका की। और फिर राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में है, ठीक है। अब देख सकते हो अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का शपथ है। 61 में महाभियोग है। अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति है। अनुच्छेद 85 में बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी क्षमादान की शक्ति बहुत बार पूछ लिया था। अनुच्छेद 85 में लोकसभा का सत्रहवास विघटन है। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करना है। अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति द्वारा किसी मामले पर सलाह लेना है। अब उपराष्ट्रपति देख लेते हैं। अनुच्छेद 63 है उपराष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 64 है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होना। अनुच्छेद 67 में पदावधि। दोस्तों केंद्रीय मंत्रिपरिषद हम देख लेते हैं। अनुच्छेद 74 में है राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद, जिसका प्रमुख प्रधान होता है, यही देश को चलाता है। राष्ट्रपति नाम मत का होता है दोस्तों। अनुच्छेद 78 में देख लेते हैं। राष्ट्रपति को सूचित करने संबंधी प्रधानमंत्री के दायित्व होंगे इसमें। अब संवैधानिक पद का निकाय। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी, ये सरकार का विधिक अधिकारी होता है। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है वैसे तो, ये जो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। अब अनुच्छेद 148 ये भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक होता है। सरकार के व्यय का लेखा जोखा ये सभी कुछ देखता है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का इसमें गठन किया गया है। अनुच्छेद 315 यूपीएससी का, जिससे एसडीएम या एसडीएम आईपीएस बनते हैं, ये संघ लोक सेवा आयोग का इसमें प्रावधान है। अनुच्छेद 315 में। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है दोस्तों। अब संसद पे देख लेते हैं। संसद आ जाओ। आर्टिकल 79 में संसद का गठन है। आर्टिकल 80 में राज्यसभा की संरचना। आर्टिकल 81 में लोकसभा की संरचना। वेरी इंपॉर्टेंट तीनों हैं दोस्तों, इन्हें छाप लो। अनुच्छेद 89 राज्यसभा का सभापति। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष। अनुच्छेद 100 विधेयक पर मत बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत देने का इसे अधिकार है। अनुच्छेद 105 में संसद की विशेष शक्ति। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक है दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा विधेयक पर निर्णय। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण है। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक है। दोस्तों एक दो बार इसे ऐसे ही देख लो, बस आपके दिमाग में ही बैठ जाएगा। अब दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय पर आ जाते हैं। ये देख सकते हो आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन है। आर्टिकल 131 में मूल अधिकार क्षेत्र है। आर्टिकल 137 में कानून की न्यायिक समीक्षा है, ये देख सकते हो। अब राज्यपाल पर देख लेते हैं। अनुच्छेद 152 में दोस्तों 52 से 151 तक भाग 5। अब भाग 6 चल रहा है, ठीक है। 152 से 237 तक भाग 6। अनुच्छेद 152 परिभाषा दे रखी है। अनुच्छेद 153 राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 राज्यपाल की शक्तियाँ। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्तियाँ। अनुच्छेद 161 क्षमादान की शक्ति। जैसे वहाँ 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति होती है, ऐसी इसमें 161 राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति होती है। अब दोस्तों राज्य मंत्रिपरिषद देख लेते हैं। आर्टिकल 163 में मंत्रिपरिषद है। 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्तियां हैं। 165 में महाअधिवक्ता है, राज्य सरकार का वकील है, ठीक है। वहाँ पर 76 में था महान्यायवादी, यहाँ महाअधिवक्ता है, ये आप ध्यान रखना है। अब राज्य विधानमंडल। अनुच्छेद 168 में विधानमंडल है। अनुच्छेद 169 में विधान परिषद का गठन में समाप्ति है, ठीक है। उच्च न्यायालय पर देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 216 में हाईकोर्ट का गठन है। अनुच्छेद 226 में मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट है। वहाँ पर दोस्तों आर्टिकल 32 में हम उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। यहाँ पर 226 में हम मूल अधिकारों संरक्षण के लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं।
उच्च न्यायालय जा सकते हैं। दोस्तों केंद्र व राज्य संबंध में देख लेते हैं। अनुच्छेद 249 राज्य सूची पर संसद द्वारा कानून बनाने का प्रावधान है इसमें। आर्टिकल 262 पर नदी जल विवाद, ठीक है। आर्टिकल 263 पर अंतरराज्य परिषद। आर्टिकल 266 पर संचित निधि। आर्टिकल 267 पर आपातकालीन निधि है, ठीक है। दोस्तों लोकसभा व राज्यसभा में आरक्षण देख लेते हैं। 330 में SC/ST आरक्षण है। 332 में राज्य विधानसभा में SC/ST का आरक्षण है। 335 में सेवा व पद में SC/ST का आरक्षण है। अनुच्छेद 338-38 में SC आयोग और ST आयोग है। आर्टिकल 338B में पिछड़ा वर्ग आयोग 103वां संविधान संशोधन हुआ था आर्टिकल 338B में। और अनुच्छेद 343 में भारत की राजभाषा व लिपि है। आर्टिकल 243A से O तक ग्राम पंचायतों का गठन है। दोस्तों लास्ट देख लेते हैं आपातकालीन प्रावधान, ठीक है। ये देख सकते हो दोस्तों आपातकालीन प्रावधान। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है। आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन, संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, करीब 50 बार प्रत्येक एग्जाम में पूछे गए, ये चारों आप रट लो। 356 में राष्ट्रपति शासन है। अब 360 में वित्तीय आपातकाल लगा हुआ है। अनुच्छेद 368 में संवैधानिक संशोधन है। दोस्तों ये आर्टिकल मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं, एक बार आप इसे रिवाइज कर लो, इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, या तो इसे एक पेपर पे लिख लो या दोस्तों बार बार इसे याद करो, क्योंकि इसके बिना आपका काम नहीं चलने का। प्रत्येक एग्जाम में इन आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, और ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे। तो टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। चैनल सब्सक्राइब करो और दोस्तों वीडियो लाइक करो। कमेंट्स में बताओ कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर लाएं।